समझ में आया? आओ 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 आओ, मुर्गा आया भाई। ये अपना जो है, अरे थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। एक तो जरूर इनको बताना ये प्रयास के स्टूडेंट है, तुम किस बैच में थे, सारी सारी जरा एक अ, सेकंड मैं चैट भी खोल देता हूँ। हेलो भाइयों, कैसे हो? मेरा नाम देवयांशु है और मैं प्रयास 1.0 से ही पढ़ा हूँ, इन्हीं सर से पढ़ा हूँ। आपने केमिकल काइनेटिक्स तो हो गया होगा। काइनेटिक्स हो गया, ये इक्विलिब्रियम चल रहा है। इक्विलिब्रियम चल रहा है, बहुत आगे पहुंच गए। पीसी खत्म होने वाली है, हम्म, असली मजे आएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। वहाँ पे सब सारी चीज़ें एक साथ आ जाएंगी। हाँ सही है। तो प्रयास में अब एक चीज़ होती है कि टाइम बहुत कम होता है। और तू अपना वो भी बता दे इनको, क्या? IIT BHU क्या बता रहे थे? मेरे को आईआईटी बीएचयू अभी अलॉट हुआ है राउंड 2 तक। अभी जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे हो सकता है बेहतर मिल जाए। बट नहीं अभी मिल आया जाएगा, 2। बिल्कुल मिल जाएगा। तो जैसे कि प्रयास में टाइम ऑब्वियसली कम रहता है। तो फिर हमें क्या करना होता है कि जैसे कि बच्चे क्या कर लेते हैं कि 4 प्रकार की किताबें लगाना चालू कर देते हैं। वैसे ही टाइम कम है, तुम 4 प्रकार की किताबें नहीं कर पाओगे। मैं पिछली साल भी जैसे कि प्रयास में मैं इसलिए आया था क्योंकि मेरे को पता था कि शायद से मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। और मैं 12th में काफ़ी अच्छा पोर्शन कवर कर कर आया था, मैं तब 4 किताबें नहीं कर पाया। सिर्फ सही। होमवर्क कर लो और टेस्ट दे दो। होमवर्क पूरा कर लो और टेस्ट दे दो, इतने में मेरे ख्याल से सफिशिएंट होता है। हाँ, क्योंकि हर टीचर 10-20 सवाल तो करने के लिए डेली दे ही रहा है। हम्म। तो ऐसे में मेरे ख्याल से 30-40 सवाल तो वैसे ही हो गए, प्लस थोड़ा बहुत DPP के कर लिए। आप रिवीजन भी करना ही होता है कुछ हाँ, कुछ, तो रिवीजन भी मेरे ख्याल से करने टाइम होता तो है। नहीं बचता होगा इनके पास, बिल्कुल। और मेंस में, पहले मेंस की अगर बात करें, मेंस में और क्या चाहिए होता है, मतलब अगर बच्चा PYQ लगा ले 2-3 सालों के, 3 सालों के अच्छी तरह से, उनको समझ समझ के, तो यार रिपीट ही तो मारता है ऑलमोस्ट। तो रिपीट तुम ही मारता है मैक्सिमम क्वेश्चन। मेंस में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, वो बस स्पीड का खेल होता है। स्पीड जितनी ज़्यादा जिसकी होती है वो उतना ज़्यादा बेहतर कर और जाता है। स्पीड प्रैक्टिस से बढ़ती है ना, स्पीड प्रैक्टिस से बढ़ती है। सही। तो थोड़ा सा और इनको बताओ यार, एक्चुअली ये लोग केमिस्ट्री में ज्यादा जोर नहीं लगाते हैं, मेरे ख्याल से तुम लोग भी यही करते होगे। हमने मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स में, है ना, मैथ्स मैथ्स में। फिजिक्स जब भी कोई आदमी आता है, सर हमने मैथ्स फलाना साहब से पढ़ी थी, फिजिक्स फलाना साहब से पढ़ी थी, केमिस्ट्री का नाम ही नहीं लेते। अबे केमिस्ट्री से भी तो सिलेक्शन होता ही, मतलब पेपर तो उसका भी देना ही है ना। और मेरे ख्याल से फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तो ऐसे होते हैं यार जो, मतलब अगर पढ़ा है तो इसमें तो सब पढ़ा हुआ आता है। अगर आपने पढ़ रखा है, इसमें कुछ दिमाग तो लगाना ही नहीं। मैथ्स फिजिक्स में तो फिर भी होता है भाई, अरे यार उस सर ने बताया तो था कि गेंद गेंद घूमती है तो ओमेगा लगता है, लेकिन अब उसमें सोच और भी है कि भाई ओमेगा लगता है, लेकिन कैसे लगेगा, कहां लगेगा, आगे फ्रिक्शन पता नहीं। इसमें तो सर ने अरे ये तो बताया था वीक एसिड का अंडर रूट के भाई से सुनो। तो इसमें जो सवाल आते हैं वो बिल्कुल किए हुए आते हैं, जो भी सवाल आते हैं वो एग्जैक्टली किए हुए आते हैं, इसलिए परेशानी की इस सब्जेक्ट को भी तवज्जो देनी है। हालांकि बेचारे कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन और प्रयास 1 से मैं पहले भी बता चुका हूं, प्रयास 1 से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। प्रयास 2 से भी रिजल्ट अच्छा आता है, लेकिन प्रयास 1 से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाओ, बहुत कोशिश करो। और ये सब वो बच्चे हैं यार जो, समझ रहे हो बात को, ऐसे ही जैसे ये मुझे मिला था, तो मुझको ऐसे, मैंने उससे पूछा भाई तू किस बैच का है, कह रहा सर उसी बैच का हूं जिसमें रात के डाउट्स लिए जाते हैं। आप सोचो, तो तुम्हारे जो रात के डाउट्स, जो तुम जो है ना कंबल में और पता नहीं क्या क्या जो डाउट्स लेते हो, वो सारे डाउट जो है यहाँ पर इन बच्चों के साथ, ये सब ऐसे ही वहां बैठा करते थे और इसी तरह से परेशान रहते थे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। लेकिन बस ये करते रहे, हो गया, है ना। तो थोड़ा सा कुछ और अगर गाइड कर सको इस टाइम, जैसे इनके पास टाइम है अभी, अ, अ, अभी जुलाई शुरू हुआ है, तो इसके बाद अभी हम्म। 4-5 महीने तो है इनके पास, 5-6 महीने इनफैक्ट। तो उन 6 महीनों में इनको अभी क्या है, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है बहुत मुश्किल हो रहा है। हम मैं बस ये बोलूंगा कि कंसिस्टेंट रहना। जैसे कि तुम्हारी डेली लाइफ क्लास होती है, जैसे कि होमवर्क तुम्हारा छूट भी गया, जैसे कि तुम 20 क्वेश्चन मिले, तुमने 15 ही कर पाए, 5 छूट गए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने भी शुरू में ऐसा ऐसा करा था कि मैं पहले 5 क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा फिर नेक्स्ट क्लास में जाऊंगा, वरना मैं क्लास देखूंगा ही नहीं। तो फिर आपको मतलब कि क्लास लेते रहिए। लाइक कि आपके 15 क्वेश्चन हुए, कोई नहीं, 5 क्वेश्चन नहीं हुए, उनको छोड़ दो। मैं तो बोल रहा हूँ कि उन्हें छोड़ दो, आप अगले दिन का होमवर्क कर दो। क्योंकि अगर आप उस दिन का होमवर्क लेके बैठे रहोगे तो आपको आज का होमवर्क भी नहीं होगा। तो फिर आप होमवर्क करते रहिए, बस कंसिस्टेंट रहिए, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती फिर। सही। और इतना मैं टाइम मुझे मिल ऐसा जाता लगता है, फिर। मैं एक चीज बोलूंगा, मुझे ऐसा लगता है शायद मेरे साथ भी यही था, इसके साथ ज्यादातर बच्चों के साथ यही होता है। सब कुछ हमेशा नहीं कर पाओगे यार। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे अरे सर हमने आपने 10 सवाल दिए, हम 3 ही कर पाए, 4 ही कर पाए, तो पता नहीं हमारा क्या, हम खराब। ये ऐसे ही होता है। अगर आपने 10 सवालों में से 5 सवाल किए, 5 आपसे नहीं हुए, तो ये यही होता ही है। और इसी तरह से बच्चे अपना करते रहते और उसके बाद सेलेक्ट भी हो जाते हैं। आप अपने आप को 100% परफेक्ट बनाने के चक्कर में बर्बाद मत करिए। आपका जो, मैंने कितनी बार बोला है, जो चैप्टर मान लीजिए केमिस्ट्री में, मान लीजिए 4 चैप्टर आपके समझ में नहीं आते, तो उसको बिल्कुल बेसिक लेवल पर पढ़ लो, ताकि अगर बहुत आसान सवाल आए तो कर लो, छोड़ दो ना यार।
इतना सारे चैप्टर्स हैं, 100 चैप्टर्स है तीनों सब्जेक्ट मिलाकर। अगर आप इसमें से 2-4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 10 चैप्टर छोड़ के भी चले गए तो भी आपका 99 प्लस परसेंटाइल बनने वाला है मेंस। और एडवांस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि एडवांस में तो वैसे ही छोड़े जाते हैं, उसमें तो किया ही 40%, 50% पेपर जाता। तो इसलिए मतलब इतनी सेफ सिचुएशन रहती है, लेकिन बच्चे पता नहीं क्यों उनको, सर ये वाला एक टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, सर वो वाले चैप्टर का ये हिस्सा समझ, अबे तो छोड़ दो ना अभी, उसके चक्कर में आगे की चीजें बर्बाद मत करो, क्योंकि आगे से भी सवाल आएंगे। अच्छा, इन लोग का एक रिवीजन वाला चल रहा है, और दूसरा जो दिखाई दे रहा है, टेस्ट के मार्क्स तेरे कैसे आते थे, जो कि ऑब्वियसली मस्त आते होंगे, सबको पता है ना। और रिवीजन कैसे करें, ये थोड़ा सा और बताओ इनको। पहले तो मैं टेस्ट के मार्क्स बता देता हूँ कि ऐसे पहले तो मेरे भी बहुत कम कम आते थे, जैसे कि 150 आ गए शुरू के टेस्ट में, 150 आ गए, 170 आ गए। फिर धीरे धीरे जैसे मैंने बहुत टेस्ट दिए हैं कि कम से कम मेरे तो 100 200 प्लस टेस्ट ही चले गए होंगे। तो उसमें ये सोच, बाद में दिए या शुरू से ही देता चला जा रहा शुरू से ही मैं देता चला जा रहा था, मेंस तक कितने हो गए। तो जैसे कि मेंस से एक महीना पहले तो पूरा सिलेबस खत्म ही हो जाता है। है? तो फिर उसमें तो क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हैं। मैं हम्म। दिन में 2 टेस्ट दे देता था और रिवीजन करता रहता था बाकी और टाइम। उन टेस्ट में तू बहुत अच्छा स्कोर करता था ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ में बढ़िया स्कोर चला जाता था, बट कुछ में मैक्सिमम खराब भी आते कुछ होंगे। में खराब भी आता था। ऐसा लगता था कि अरे इसमें खराब आ गया, बट फिर ऐसा रहता था कि एक आध में भी अच्छा आ जाता था, तो फिर कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाता था। नहीं, जैसे ये लोग के साथ दिक्कत क्या, अभी इनके कोई एडवांस के टेस्ट हुआ है, एक दो, पहला टेस्ट हुआ है, दूसरा टेस्ट हुआ है ना? तो एडवांस में इनके मार्क्स किसी के 360 में से 180 आए, किसी को 120 आए, किसी के 203 आए, तो ये उसको लेके भी काफी परेशान। तो एडवांस के टेस्ट तूने जो शुरू में दिए थे, क्या उनमें शुरू में ही तूने बहुत अच्छा स्कोर करना स्टार्ट कर दिया था, या शुरू में दिक्कतें आई थी? कोई नहीं कर सकता, मतलब कि जो बिल्कुल टैलेंटेड है वही कर सकता है बिल्कुल अच्छे से स्कोर। अब नॉर्मल बच्चा क्यों कर पाएगा स्कोर? देखो, नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि मैंने तो पूरी 12th करी है, आपने भी कर रखी है। तो फिर उस हिसाब से आपको कैलकुलस वगैरह अच्छे से थोड़ी बहुत आती है। तो फिर आप उसके हिसाब से, जैसे कि फिजिक्स वगैरह में बहुत सारी चीज़ें होती है जो कैलकुलस से होती है, इंटीग्रेशन से होती है। तो फिर उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि स्पेशली प्रयास वाले बच्चों को, 12th क्लास के बच्चों को ऐसा लगता है। 11th क्लास वालों का तो और बुरा हाल है, वो सोचते हैं कि ये क्या आ गया है, कि इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, इसमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, एलिमेंट कैसे लेते हैं। तो आपका तब भी काफ़ी ठीक है, और धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, वो अपने आप बढ़ते हैं नंबर। आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, और बस डीबीपी होमवर्क करते रहिए। आप देखेंगे कि काफ़ी सवाल तो होमवर्क डीबीपी से ही आ जाएंगे। और एडवांस के टेस्ट की तो सबसे मेन बात यही होती है, बस कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो वो, मैं सच बताऊं तो वो मेन से भी इजी क्वेश्चन बन जाता है, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट ढंग से आता हो तो। सही। बिल्कुल सही है। तो भाई, अब देखो ये भी मिला है, और इस तरह से बहुत सारे बच्चे आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। मौका सबको नहीं मिल पाता, क्योंकि कभी कहीं और मिले। लेकिन ये कि यार मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये सारे वो बच्चे हैं, और प्रयास के बच्चों को देख के बड़ा हमें वैसे भी बहुत अच्छी फीलिंग आती है। उसका रीजन ये कि वो बेचारे ऐसे बच्चे हैं जो, जिनके पास और कुछ, जिनके पास कुछ करने के लिए बहुत ज्यादा है नहीं, मतलब आसान है कि अब शायद रिस्क लेकर वो तैयारी कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है वो ज्यादा रिस्क पर है, बजाय उनके कि जो 12th वाले बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। क्योंकि 12th वालों के पास एक दिमाग में बात है ना कि अभी भी स्कोप है, एक साल रुक जाएंगे। लेकिन ये बेचारे तो ऐसे होते हैं बिल्कुल कि अब कुछ है नहीं यार, अब ये रिस्की मामला है। तो ऐसे में इन लोगों के साथ एक अलग सिंपैथी हमारी तो रहती है, मेरी तो रहती है। और जब ये लोग अच्छा करके दिखाते हैं, जो कि प्रयास के ज्यादातर बच्चे, मतलब इस बार भी रिजल्ट सेलिब्रेशन में, पता नहीं तुमने सुना कि नहीं, बट आगे भी अभी कुछ सेलिब्रेशन वगैरह होते हैं, तो तुम देखोगे ज्यादातर बच्चे प्रयास 1, प्रयास 2, प्रयास 1, प्रयास 2, प्रयास 1, प्रयास 2 के ज्यादातर बच्चे जो हैं, जितने मेजर सिलेक्शन हैं वो सारे प्रयास बैच से। तो इसलिए भाई मेरा तो सजेशन यही है, तुम सब लोग सिर्फ करते रहना, सिर्फ करते रहो, तुम्हें एक अच्छा सिलेक्शन मिल जाएगा। और जैसे सिलेक्शन मिलता है तो उसके बाद तो मजे ही यार। अब आप इससे पूछिए, अब इसको, इसका दिन काटना मुश्किल हो रहा होगा कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर मैं करूं क्या। अब जैसे मैं भी देखता हूं, मैंने भी, मेरे साथ भी हुआ होगा यार, ऐसा लगता है यार क्या खालीपन है जिंदगी में। पहले ये उठते तो उठते थे, टेंशन होती थी, अब क्या करना है, अब क्या करना है, नंबर खराब, अच्छे, ये वो, टेस्ट एग्जाम। अब इससे पूछो टेंशन, और इनसे भी छोड़ो, इनके घर वालों से पूछो टेंशन, तो वो भी कहेंगे क्या ही टेंशन, अब तो आवारा है यार, ये तो अब तो निकल गया। कितना सोचो, मतलब हम, क्योंकि हम खुद इस फेज से गुजर रहे हैं, हमें आइडिया। दूसरा, इनके पेरेंट्स के बारे में अगर बात करें तो मुझे पता है कि यार, यार इस टाइम पर दिमाग में बहुत सारी बातें इनके पेरेंट्स में इनके चलती थी कि भाई ये कैसे करेगा, क्या करेगा, कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो वो चीज है, और जैसे ही सिलेक्शन हो जाता है तो ऐसा लगता है। तो मैं इस फेज से गुजर चुका हूं, और अब मुझे लग रहा है यार क्या रिलैक्स लाइफ है, कुछ करना ही नहीं, अब तो सब बहुत, समझ लो। तो वो फर्क इनके पेरेंट्स के उसमें नजर आएगा, और ये चीज तुम अपने पेरेंट्स की शक्ल पे भी देख सकते हो। तो यार ऐसा है, कोशिश करो। और बाकी ये कि यार, क्योंकि बच्चे ने इतनी मेहनत की है, तो इसको कुछ ना कुछ इनाम तो देना था, तो मैंने इसको बुलाया, मैंने इसके लिए एक जुगाड़ लगाया, ये तुम पकड़ो। और एक, और तुम लोगों के लिए
ये एक लैपटॉप है जो हम लोगों की तरफ से इस बच्चे को दिया जा रहा है। ये इसके बहुत ज्यादा काम आने वाला है ना, ये इसके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वहां जाते ही सबसे पहले लैपटॉप, साइंटिफिक कैलकुलेटर, इन सब की जरूरत पड़ेगी, जिससे तुम्हें दूर रखा जाता है ना तैयारी के दौरान कि कैलकुलेटर नहीं यूज करना है। वहां जाते ही सबसे पहले टीचर्स बोलेंगे, प्रोफेसर, कि अगली क्लास में ट्यूटोरियल्स के अंदर तब आना जब साइंटिफिक कैलकुलेटर हो। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए आपको, लैपटॉप चाहिए या मैथ चाहिए, जो भी है। तो इस बच्चे को आगे की तैयारी के लिए पीडब्ल्यू की तरफ से एक बहुत खूबसूरत सा तोहफा, और ये तुम्हारी मेहनत का एक छोटा सा वो है। हालांकि आगे तुम इतना ज्यादा बढ़ोगे कि ये सब चीजें तुम्हारे लिए बहुत छोटी हो जाएंगी। अब ये जो दिल करेगा 4 साल बाद वो खरीदेगा, वो बांटेगा, इसके लिए अब सब कुछ बहुत छोटा हो जाएगा। बट हम लोग की तरफ से प्यार दिखाने का एक छोटा सा तरीका, जो इसने मेहनत की है उसका एक छोटा सा ये एक तोहफा है जो पीडब्ल्यू की तरफ से इसको दिया जा रहा है। तो भाई मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा मजा आया, और तुमने मेहनत की, उसका तुम्हें रिजल्ट मिला। और जो भी कोई बच्चा तैयारी करता हुआ मिले, है ना, तो उसको थोड़ा सा इसी तरह से मोटिवेट करना कि भाई ऐसा किया जा सकता है। मैं भी नॉर्मल स्टूडेंट हूं, तुम भी नॉर्मल स्टूडेंट हो, तो तुम सिलेक्ट हो सकते हो, है ना। तो ये बहुत बढ़िया है। ठीक है भाई, धन्यवाद सब लोग, कॉन्ग्रेचुलेशंस हाँ तो ये कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख तो रहे अब हैं। तो ये आज उछालता हुआ लेके जाएगा, वाह वाह वाह। तो अभी पहले यहाँ पे एक रिवीजन का पूछ रहे थे, हाँ पूरा रिवीजन वगैरह का आ रहा था, तो मैं बताता हूँ रिवीजन कैसे करनी है, मतलब मैंने कैसे करी थी मैं वो बता देता हूँ आपको, जैसा सही लगे। फिर उसके बाद आप जैसे कि मैं क्या करता था, 1 घंटा, एक आधा घंटा रात का जो क्लास में हुआ है बस वो उसके पन्ने पलट दिए एक बार, कि देख लूँ कि क्या क्या हुआ है। उसके बाद फिर एक एक हफ्ते बाद वो एक चैप्टर का जब वो हो जाता है तो अचानक से एक चैप्टर लेके बैठ जाता हूँ। और नॉर्मली क्या होता है रिवीजन में, बच्चा क्या सोचता है कि सारे चैप्टर्स मैं एक साथ करूँगा, लाइक कि उनका सिलेबस खत्म हो गया है तो हम शुरू से चालू करेंगे और सारा एक साथ एक दिन में सारा निपटा दूंगा मैं, कि शुरू से लेके पूरी फिजिकल केमिस्ट्री एक दिन में रिवाइज हो जाएगी। और पूरी इनऑर्गेनिक एक दिन में नहीं होगी, वो एक दिन में इनऑर्गेनिक तो बिल्कुल नहीं होगी एक दिन में रिवाइज। इनऑर्गेनिक के लिए तो आपको डेली 1 घंटा वो देना पड़ेगा, कि वो याद धीरे धीरे ही होता है। आप ये सोचो कि एग्जाम से एक दिन पहले मैं सब कुछ रट लूंगा तो फिर तो बेकार की बात है। बस रिवीजन ऐसे ही करना है, डेली का 1 घंटा दे दो, और हफ्ते के लास्ट के दिन जैसे कि संडे के दिन तो ये सिर्फ टेस्ट होते हैं, क्लासेस तो होती नहीं है। तो फिर आप, टेस्ट 3 घंटे का होता है, उसके बाद टाइम बचता है और क्या कर सकते हो, रिवीजन में लगा दो। सही। तो इसका एक बार बच्चे लिख रहे हैं, अनबॉक्सिंग भी करते हैं। ये इसमें है ना, ये सब कि जरूरी पता होना चाहिए तो है कि नहीं। तो इसकी भाई एक अनबॉक्सिंग करते हैं। वाह, बिल्कुल नया ताजा है। ये देखिए बिल्कुल पैक यार, इसको खुलवाओ मत यार, देखो बेचारा अपना खुद अपने घर में जाके मम्मी पापा के साथ खोलेगा, कितना अच्छा लगेगा। हम इसको गंदा, उस इस मोमेंट को हम छीनना नहीं चाह रहे, बट ये है ना, ये पूरा इसके अंदर लैपटॉप है, तुम्हें जैसे भी दिख रहा होगा पूरा लैपटॉप है। और ये बच्चा घर लेके जाएगा, घर वालों के सामने अनबॉक्स करेगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि वो खरीद नहीं सकते थे, या फिर ठीक है जो भी है, बट उनको ये देख के बहुत अच्छा लगेगा कि यार ये उसने कमाया है, ये उसकी उसकी मेहनत का है। और हम चाहते हैं ये वही उनके सामने अनबॉक्स करें। तो भाई हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और तुमने यार जो करना था कर लिया, बहुत मेहनत की। आगे लाइफ तुम्हारे सामने पूरी खुली हुई है, तुम्हारे पास इतने ऑप्शन है, तुम जो करना चाहो लाइफ में आगे कर सकते हो। हाँ, उसके लिए एफर्ट्स जो भी करने होंगे तुम अपने हिसाब से सोचोगे, बट ये कि हमारा साथ जो था वो यहां तक था। आगे कभी लाइफ में अगर हमारी किसी भी तरह की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो पीडब्ल्यू हमेशा सपोर्ट करेगा, है ना। थैंक यू सो मच भाई। सर आपका भी थैंक यू। और एक बच्चे ने लिखा था कि हैंडसम भैया, अरे बढ़िया भाई, दिल खुश कर तो दिया। इसको किसी ने तो बोला भाई, आज पहली बार, इसकी बातों से लग रहा है इससे पहली बार किसी ने इसको हैंडसम बोला। सही बात अबे है। नहीं भाई, ऐसे नहीं बात। अब तुम इसको पहचान नहीं पाओगे। अगर ये 6 महीने बाद दोबारा मिल गया ना, आईटी जाने के 6 महीने बाद, तुम इसको पहचान नहीं पाओगे। ये इतना बड़ा हीरो बन के निकलेगा, देखना। ये जितने लल्लू वहां पहुंचते हैं, समझ लो, वहां से 6 महीने बाद उतने ही बड़े स्टार बन के निकलते हैं। लोग हैरान हो जाते हैं, तुम वही हो, वो गांव, वहां से गांव, हैरान कि यार यार इसकी तो बोलने का तरीका बदल गया, एक्सेंट बदल गया, सब बदल गया। सब तुम देखना बदल जाए। तो चलो भाई, ऑल द बेस्ट, मजेदार। और ये सारे बच्चे जो कह रहे हैं ना हमें भी लैपटॉप चाहिए, वो सब लैपटॉप सबको मिलेगा जो जो यहाँ आएगा, और यहाँ वही आएगा जो सिलेक्ट होगा। तो सब लोग मेहनत करो। वैसे साथ में ये भी बोलूंगा, सब कुछ आईआईटी ही नहीं है, है ना। मैं हमेशा बच्चों को ये बात बोलता हूँ, सब कुछ आईआईटी नहीं है। करने के लिए लाइफ में बहुत कुछ है।
करने के लिए लाइफ में बहुत कुछ है। हाँ, ये कि अभी के लिए क्योंकि ये टारगेट दिया गया है तो इसलिए इसके लिए पूरी जान लगा दी जाए। मिल गया तो ऑब्वियसली मिलना ही था, नहीं मिला तो इसका मतलब है कोई ऐसी रोने धोने की बात नहीं है। तमाम तरीके यार, लैपटॉप खरीदने या बनाने में या कमाने में कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना होता है। तो ये नहीं कि सर आईटीएन बनेंगे तभी लैपटॉप मिलेगा। आप मेहनत करें, रिजल्ट अच्छा आता है बहुत बढ़िया, नहीं अच्छा आता तो भी कोई परेशानी नहीं, आप कुछ और अच्छा करें, है ना। तो ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं अगले साल अगले रिजल्ट के बाद तुम में से बहुत सारे बच्चे यहां मिलेंगे और फिर बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। भाई कोई अगले साल बीएचयू आए तो मेरे से भी मिल लेना। हाँ अरे रैगिंग होगी, थोड़ी बहुत तो रैगिंग होती होगी। पता नहीं, अब मैं तो पहली बार ही जा रहा नहीं हूँ। थोड़ी बहुत तो होगी, थोड़ी बहुत। अरे इंट्रो टाइप का तो होता ही होगा। सही मिलना बात। भाई, जो तुम्हें से कई बच्चे, इनमें से बहुत सारे बच्चे बीएचयू मिलेंगे तुम्हें, हम्म। तो पहचानना इनको, है ना। चलिए, थैंक यू सो थैंक यू मच। भैया। थैंक यू, थैंक यू।